माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम के अनुसार वहां सुख होना चाहिए था, लेकिन गांव की गलियों में घूमती हवा में चिंता की बू साफ महसूस होती थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान कम और परेशानियां ज्यादा झलकती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्ची सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों में दरारें और छत में जगह जगह से झांकता आसमान उसकी बदहाली बयान करता था। इसी झोपड़ी में रहता था सोमनाथ, एक साधारण लकड़हारा। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसके कंधों पर समय से पहले ही जिम्मेदारियों का भारी बोझ डाल दिया था। उसके विचार साधारण नहीं थे, पर हालात ने उसे साधारण जीवन जीने पर मजबूर कर रखा था। सोमनाथ की पत्नी राधिका चूल्हे के पास बैठी खाली बर्तनों को देख रही थी। उसकी आंखें उन बर्तनों में ऐसे उलझी थीं, जैसे वहां से कोई जवाब निकल आएगा। काफी देर की चुप्पी के बाद वह टूटे स्वर में बोली, सोमनाथ, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। सोमनाथ ने सिर उठाया। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? राधिका की आवाज में सालों का दर्द उमड़ आया। पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है, जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की औरतें नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं, और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। सोमनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, राधिका, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरे पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। राधिका की आंखों में आंसू छलक आए। वो कड़वाहट के साथ हंसी। पिछले 10 सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ। आपकी ये बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। उसने आगे कहा, लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? या फिर शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काट काट कर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं। उसकी आवाज भर आई। मैं अब इस भूख को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम रात को चैन की नींद तो सो सकें, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। सोमनाथ चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है राधिका, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है, तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा। वो उसकी ओर देखकर बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी दुख दिखाई दे। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। उसी पल झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर दिख रहा था। पैरों ने जैसे लंबी यात्रा का बोझ झेल लिया हो। साधु ने थके स्वर में कहा, बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मीलों का सफर तय करके आ रहा हूँ। देह अब साथ नहीं दे रही, कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकूं। सोमनाथ ने हाथ जोड़ दिए। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। उसने झोपड़ी की ओर इशारा किया। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में सिर्फ खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। भोजन ना दे पाने का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। साधु मुस्कुराए। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी भोग से बढ़कर है।
जल पीते ही साधु का चेहरा तेज से चमक उठा। तुमने अभाव में होकर भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है, साधु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, वरदान सोच समझकर मांगना। सोमनाथ कुछ पल सोचता रहा। महात्मा जी, मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी ये कुल्हाड़ी, जो मेरी जान से भी प्यारी है, जो भी इसे मेरी आज्ञा के बिना पकड़े वो इसे छोड़ ना सके, और अगर वो इसे चलाने लगे तो जब तक मैं रुकने को ना कहूं वो रुक ना पाए। साधु थोड़े चकित हुए। अजीब वरदान है, लेकिन तथास्तु। सोमनाथ ने दूसरा वरदान मांगा, मेरी ये पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जो कोई भी इस पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना उठ न सके। तथास्तु। अंत में सोमनाथ बोला, और मेरा ये चमड़े का थैला, इसके भीतर जो कुछ भी मैं डाल दूं, चाहे वस्तु हो या जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई बाहर ना निकाल सके। साधु ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूर्ण हुई। और ये कहकर साधु अंतर्धान हो गए।